हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त प्रदुम कुमार और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि लिब्रे ऑफिस में जो फॉर्मेट मेनू है उसके बारे में सारी डिटेल्स अच्छे से जानेंगे। ठीक है दोस्तों, हम क्या करते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा टेक्स्ट लिख लेते हैं। दिस इज अ टेक्स्ट फॉर फॉर्मेट मेनू। ठीक है, ओके। सबसे पहले हम इतना थोड़ा सा टेक्स्ट लिख लेते हैं और जस्ट यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर लेते हैं या फिर थोड़ा सा सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है तो इस स्पेस को आप हम बिल्कुल मेंटेन करें तो आपको ये वाला स्पेस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, इसमें से थोड़ा सा सेलेक्ट करते हैं जैसे इसे, और फॉर्मेट मेनू सेलेक्ट कर लेते हैं। और अगर दोस्तों आप लोग इससे पुरानी वीडियो ना देखे हो तो आप प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट में से जाके वो वीडियो देख लें, आपको ये प्रॉपर समझ में आएगा तभी। ठीक है दोस्तों, अभी हम यहाँ पे देखते हैं पहला नंबर बोल्ड, इसका शॉर्टकट कंट्रोल बी है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखिए इसे बोल्ड कर पाएँ, अदरवाइज यहाँ से भी इसे बोल्ड कर पाएंगे, अनबोल्ड कर पाएंगे। यहाँ से हम बोल्ड कर लिए, वापस फिर अनबोल्ड कर लिए। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। इसके अलावा इटैलिक अंडरलाइन भी यहाँ से मिलेगा, आप इसे भी ट्राई करके देख सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इटैलिक भी मिलेगा, ये इटैलिक यहाँ पे। इन सभी को सेम टाइम पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सबको अलग अलग टाइम पे ही किया जा सकता है। इसे सेम टाइम पे भी अप्लाई किया जा सकता है और अलग अलग टाइम पे भी अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, जस्ट इसके बाद आते हैं यहाँ पे टेक्स्ट में ही देखेंगे तो आपको सिंगल अंडरलाइन मिलेगा। आप देखिए सिंगल अंडरलाइन हो गई। जस्ट इसके बाद अगर यहाँ पे ही अगर आप देखते हैं तो टेक्स्ट में आपको मिलेगा डुअल अंडरलाइन। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो डबल अंडरलाइन हो चुकी है। अभी मैं एक ही टेक्स्ट पे कर रहा था और अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डबल अंडरलाइन यहाँ पे मिलेगा आपको। जस्ट आप देखेंगे डबल अंडरलाइन भी हो जाएगा। ठीक है, या फिर यहाँ से भी आप फॉर्मेट मेनू में जाएंगे, फॉर्मेट मेनू से डुअल अंडरलाइन सेलेक्ट करेंगे और जस्ट आप देखेंगे यहाँ पे डुअल अंडरलाइन मिल जाएगा। इसे बोल्ड करेंगे तो ही आपको पता चलेगा, ऐसे जस्ट नॉर्मली नहीं पता चलेगा। ठीक है दोस्तों, जस्ट इसके बाद हम यहाँ पे सेलेक्ट करने वाले हैं वो क्या, स्टिक थ्रो। स्टिक थ्रो क्या करता है, सबसे पहले बीच में से क्रॉस मार्क लगा देगा जिससे आपको लगेगा कि ये डिलीटेड टेक्स्ट है। ठीक है, किसी भी चीज़ को कंप्यूटर में डिलीट करना होता है तो मिटाया नहीं जाता है, स्टिक थ्रो कर दिया जाता है ताकि किसी भी अदर यूज़र को ये लगे कि ये टेक्स्ट जो है डिलीटेड है। नॉट, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ये प्रेजेंट है, इसका मतलब ये है टेक्स्ट डिलीटेड है पर फिर भी बताया गया है कि ये टेक्स्ट पहले यहाँ पे एग्जिस्ट करता था। ठीक है दोस्तों, अब इसे हम क्या करते हैं, एज ए नॉर्मल कर लेते हैं। स्टिक थ्रो यहाँ से मैं हटा देता हूँ, स्टिक थ्रो यहाँ से मैं हटा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। और ये आप देख पा रहे होंगे, मैं इससे क्या करता हूँ, अंडरलाइन भी हटा देता हूँ, अनअंडरलाइन कर देता हूँ। और ये देखिए सारा का सारा मैं क्या करता हूँ, विदाउट कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे ये विदाउट हो गया अंडरलाइन। और जस्ट इसके बाद आप वापस से फॉर्मेट मेनू में आते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे तो ओवरलाइन मिलेगा। ये क्या करेगा, ऊपर में आपको लाइन देगा। ऊपर में जब आप देखते होंगे कई ऐसी चीज़ें मिलती हैं आपको, ऊपर में लाइन दी होती हैं जिससे बताया जाता है कि यहाँ से यहाँ तक का टेक्स्ट है। ठीक है, उसके लिए ओवरलाइन आता है। ठीक है, तो आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं। अदरवाइज आपको चाहिए होगा तो ट्राई करेंगे, अदरवाइज नहीं चाहिए होगा तो आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जस्ट इसके बाद आप आएंगे तो सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट मिलेगा। तो सबसे पहले हम सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट को आपको यहाँ से एक्सप्लेन करते हैं। पहले सुपर स्क्रिप्ट करते हैं, उसके बाद सब स्क्रिप्ट करते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी। ठीक है, आप यहाँ देखें तो ये ऐसा जनरली लिखा जाता है पर ये थोड़ा दिखने में अच्छा नहीं लगता, आइकॉनिक नहीं लगता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसे सिलेक्ट करेंगे, जस्ट यहाँ भी दे रखा है, यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज मैं इसको आप फॉर्मेट मेनू में से दोबारा करने जा रहा हूँ तो आप यहाँ जाएंगे फॉर्मेट मेनू में और फॉर्मेट मेनू में आपको मिलेगा यह सुपर स्क्रिप्ट। अब ये देखिए सेम एज इट इज वैसा ही दिखेगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आपको मिलेगा नेक्स्ट जो ये है सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट लिखने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़े से फॉर्मूले लेते हैं। H2 और नाम करना पड़ेगा इसे, H2O, ये पानी का सूत्र होता है। तो H2 को इसको रूट करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे। अब देख रहे होंगे आपकी यहाँ पे आपको
वो सारी चीज़ें जैसी चाहिए थी आपको मिल चुकी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब जस्ट इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे तो आपको मिलेगा जस्ट इसके बाद यहाँ पे शैडो। ठीक है, तो किसी चीज़ का आपको शैडो अगर बनाना होगा तो वो इसके लिए परफेक्ट है। ठीक है, तो ये देखिए आपको ध्यान देना होगा किस किस चीज़ का शैडो बनेगा भाई। ये वर्ड आर्ट का शैडो बना सकता है, अदर किसी हर एक चीज़ का शैडो नहीं बना सकता है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, अब हम इसका शैडो देखते हैं, टेक्स्ट का भी है दिया हुआ तो बना देते हैं। अब यहाँ से इसको सिलेक्ट करते हैं और चले जाते हैं फॉर्मेट में और टेक्स्ट पे चले जाते हैं और यहाँ से शैडो सेलेक्ट कर लेते हैं। पर शैडो नहीं बनाया हुआ है इसका, अगर हम ध्यान से देखें तो इसका शैडो नहीं बना हुआ है। रीज़न ये है कि इस सिंपल टेक्स्ट का शैडो नहीं बनने वाला है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कोई शैडो आपको नहीं दिख रही है, रीज़न यही है। आपको यहाँ से वर्ड आर्ट लेना पड़ेगा और उससे आप वर्ड आर्ट जब ले लेंगे तो आप कर पाएंगे शैडो। तो इसके लिए आपको इंसर्ट में जाना पड़ेगा। इंसर्ट में यहाँ पे जाएंगे और आपको मिलेगा वर्ड आर्ट, आई थिंक नीचे ही होना चाहिए। ये रहा वर्ड आर्ट, नहीं इसमें फंट वर्क के नाम से दे रखा है दोस्तों। यहाँ से आप जो चाहिए होगा उसे ले लेंगे। ये आ गया। एडजस्ट, अब यहाँ से फॉर्मेट मेनू में जाएंगे और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, पर इसके लिए भी अवेलेबल नहीं है आउटलाइन। ठीक है, इसका देखिए शैडो ऑलमोस्ट बना हुआ है, ये आपको मिल जाएगा शैडो के साथ। ठीक है दोस्तों, अब इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको शैडो ये वाला इस पे अप्लाई नहीं हो रहा है। यहाँ पे आउटलाइन फंट इफेक्ट दे रहा है। देखिए यहाँ पे आप जो आपका जो फंट है उसकी आउटलाइन सेलेक्ट करने के लिए दे रहा है, और वो हम यहाँ से देखते हैं ये भी सिलेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये मुझे भी नहीं लग रहा है कि हाँ, पर ये सिलेक्ट कर रहा है। ठीक है दोस्तों, ये फंट की आउटलाइन को सिलेक्ट कर रहा है। और जस्ट इसके अलावा हम देखेंगे तो यहाँ पे अब इसका ट्राई करते हैं कि क्या ये जो शैडो दे रहा था वो अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दोस्तों अगर आप हम देखेंगे तो यहाँ पे इसे मैक्सिमम साइज तक जूम करके देख रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा भी शैडो आ चुका है, शैडो आ चुका है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे शैडो आया है, पर काफ़ी कम साइज में आया है, जिससे ऐसे पता नहीं चल रहा है। ठीक है, और शैडो अगर हटाते हैं तो आप देखिए ऐसा टेक्स्ट दिख रहा है, पर यही शैडो अगर अप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे शैडो ये अप्लाई होने के बाद ऐसा दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे शैडो अप्लाई करके देख सकते हैं। अदरवाइज़ आप हम नेक्स्ट पे चीज़ों को ट्राई करते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे तो आपको मिलेगा आउटलाइन के बाद इसका इंक्रीज साइज होगा और डिक्रीज साइज इसका ब्रैकेट से दे रखा है, इस बात को ध्यान दें। और शायद मैं भी भूल गया था, तो इसका देखिए छोटा हो रहा है और बड़ा हो रहा है। इससे आप इसकी साइज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अदरवाइज़ देखिए छोटा हो रहा है और इससे मैक्सिमम साइज़ का हो रहा है। ठीक है दोस्तों, इन चीज़ों को आप ट्राई कर लें, शॉर्टकट हैं। शिफ्ट के साथ आपको अल्ट कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन के साथ मिलता है आपको वर्ड में, और इसमें कंट्रोल और ब्रैकेट के साथ मिल रहा है। ठीक है, तो करली ब्रैकेट से भी दे रहा है, उससे ही आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आते हैं फॉर्मेट मेनू में और जस्ट नेक्स्ट मिलेगा इंक्रीज और डिक्रीज हो चुका है अपर केस। ठीक है, तो आप अपर केस इसको कर लेंगे। देखिए अब ये अपर केस हो गया। अदरवाइज यहाँ पे आप केस चेंजेस करना चाहेंगे तो आपको यहाँ पे और भी देगा लोअर केस, ये लोअर केस हो गया। और भी फॉर्मेट यहाँ पे अवेलेबल हैं, और उन फॉर्मेट से आप देखेंगे यहाँ पे आपको मिलेगा साइकिल केस मिल जाएगा। ठीक है, ये सारे केस हैं यहाँ पे, तो आप अप्लाई करके एक एक चेक कर लें। इसके अलावा आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे और भी सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। आपको कैपिटल ईच वर्ड दे रहा है, वो आपको यहाँ पे काम करेगा। यहाँ पे शायद आपको समझ में आए, क्योंकि मैं इसको क्या करता हूँ सम वाले को डिलीट कर देता हूँ, आपको यहाँ पे समझ में आएगा। ये हर एक वर्ड को क्या करेगा, कैपिटल कर देगा। ठीक है, देखिए एफ, ठीक, ये सारी चीज़ें कैपिटल हो गई। तो आप ये सारी चीज़ें खुद ब खुद अप्लाई करके कुछ देख लें
उसके अलावा देखेंगे तो स्मॉल कैपिटल्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें दे रखा है। अब देखेंगे तो सारे के सारे कैपिटल हैं, बस उनकी साइज़ क्या है, स्मॉल जैसी है। तो ये सारी भी चीज़ें दे रखी हैं, आप इन चीज़ों को भी ट्राई कर लें और ट्राई करके ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें, ठीक है। जस्ट इसके नीचे आएंगे तो हाफ हाइट, हाफ विड्थ, ये सारी चीज़ें भी दे रखी हैं, ये टेक्स्ट के लिए ही है और ये सारी चीज़ें भी इन्हीं के लिए हैं, जैसे ये है, ठीक है, इन्हीं सारी चीज़ों के लिए। फॉर्मेट में जाएंगे और जस्ट यहाँ पे देखेंगे, ये अभी हाईलाइट नहीं हो रहा है, और इसके बाद हम इसे ट्राई करते हैं। फॉर्मेट में आते हैं और यहाँ पे स्पेसिंग, देखिए यहाँ पे लाइन की स्पेसिंग यहाँ पे ऑलमोस्ट डिफाइन कर रखा है, अदरवाइज आप यहाँ से भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मेरे पास अभी एक ही लाइन है तो मैं क्या करता हूँ, इसे कॉपी और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता हूँ, ताकि आपको लाइन की जो गैपिंग है वो मेंटेन करके दिखा सकूँ। जस्ट यहाँ पे स्पेसिंग में आएंगे तो आप देखेंगे अब साइज में इंक्रीज कर दूँ हूँ थोड़ा सा, ये वाला जो सेकेंड वाला रो है, सेकेंड वाला लाइन है, वो थोड़ा सा नीचे चली गई होगी, आप सभी लोगों ने देखा होगा। तो ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जस्ट थोड़ा सा इसे और इंक्रीज कर देते हैं, सॉरी इसे 75% इंक्रीज कर देते हैं। अब देखेंगे तो और भी ज़्यादा यहाँ पे गैपिंग हो चुकी है, ठीक है। और ये होती है टेक्स्ट की स्पेस। इसके अलावा हम पैराग्राफ की स्पेसिंग यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें पैराग्राफ में ऐड होंगी, ठीक है। एक पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो पैराग्राफ पे अप्लाई हो जाएगी। यहाँ तक जो थी यहाँ से ऊपर वो इसकी थी, पर यहाँ से ऊपर जो लगी है वो इस नीचे वाले पैराग्राफ की है, ठीक है दोस्तों। जस्ट इसके नीचे आते हैं तो आपको और भी सारी चीज़ें हैं डिक्रीज इंक्रीज करने के लिए दे रखा है। उसके अलावा देता है यहाँ पे क्लोन फॉर्मेटिंग, जैसा कि मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। ये मैं क्या करता हूँ, क्लोन फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ, यहाँ पे भी मिलेगा। क्लोन फॉर्मेटिंग करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे वही सारी चीज़ें अप्लाई हो चुकी हैं। फॉर्मेट यानी कि उसका जो कलर होगा, बोल्ड होगा, ये सारी चीज़ें उस पर अप्लाई हो जाएंगी। जैसा अगर देखेंगे तो हम यहाँ पे फॉर्मेटिंग में जाते हैं, क्लोन फॉर्मेटिंग करते हैं और जस्ट ला के यहाँ पे रखते हैं तो देखिए ये भी कैपिटल हो जाएगा और ये भी आ गया। जस्ट यहाँ पे वो सारी चीज़ें अप्लाई नहीं हुई हैं, ठीक है दोस्तों। तो जस्ट इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं तो यहाँ पे देगा क्लियर फॉर्मेटिंग। तो क्लियर फॉर्मेटिंग को हम समझेंगे ऐसे, जैसे कि इसे हम पहले छोटे साइज में कर लेते हैं, जो एक्चुअल इसकी साइज़ है। तो यहाँ पे इसकी साइज ये है, पर हम क्या करते हैं, इसको और भी इंक्रीज कर देते हैं, इतनी हो गई। अगर हम इसकी क्लियर फॉर्मेटिंग करेंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा जस्ट यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग, सॉरी यहाँ पे मिलेगा क्लियर फॉर्मेटिंग और फॉर्मेट मेनू में भी मिलेगा आपको क्लियर फॉर्मेटिंग। तो ये बिल्कुल सामान्य हो जाएगा बिना किसी स्पेशल चीज़ों के, देखिए सामान्य हो गया। यहाँ पे आप इस टाइप का चीज़ें भी फिल किए थे और इसे आपने क्या किया था, साथ में इसे बोल्ड किया था, पर बोल्ड भी नहीं है, कलर भी फिल नहीं होगा, ये सारी चीज़ें इसने हटा दिया। इसका मतलब ये है, ये क्या कर रहा है, सारी फॉर्मेटिंग को क्लियर कर दे रहा है, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ देखेंगे तो आपको मिलेगा क्लियर फॉर्मेटिंग के बाद आपको मिलेगा कैरेक्टर्स। तो ये यहाँ पे आपको कैरेक्टर्स का फंट अगर होगा, कलर अगर होगा भी आप डिफ़ॉल्ट में सेट कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी दे सकते हैं, उसकी जो भी है क्या ओवरलाइन दे सकते हैं, और स्टिक थ्रो भी अप्लाई करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें अप्लाई करके इसे सेव कर देंगे अगर जो, तो देखिए ये सारी चीज़ें इस टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाएंगी। यानी कि वो सारी चीज़ें फॉर्मेटिंग जो अभी तक पढ़े थे, वो सारी की सारी चीज़ें का एक यहाँ पे खुद ब खुद मेनू बना के रखा हुआ है। इसके बाद आते हैं तो यहाँ पे लिस्ट, आप यहाँ से लिस्ट कोई भी चाहिए होगी तो आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं एक क्रिएट कर देता हूँ, यहाँ से भी आप लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं एक सिंपल सा list 1, this is list 2, this is list 3, ठीक है। अब हम इतना इंटर कर देते हैं। अब हम इसे क्या करेंगे, यहाँ से चेक करेंगे फॉर्मेट मेनू में तो आपको मिलेगा लिस्ट। अब यहाँ पे सारी चीज़ें आप देखेंगे तो सारी चीज़ें हाईलाइटेड हैं। अब इसे आप अनऑर्डर है तो क्या कर सकते हैं, यहीं से डायरेक्ट इसे ऑर्डर लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट में करेंगे, देखिए ये ऑर्डर लिस्ट हो गया। इसे भी कन्वर्ट करना चाहते हैं
तो आप यहाँ जाएंगे और यहाँ से भी आप ऑर्डर लिस्ट बना सकते हैं। जैसे क्लिक करिए 112 हो गया। आप इसे फिर से अपडेट करेंगे तो ये भी सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, ठीक है। और जस्ट इसके बाद आप फॉर्मेट मेनू में जाएंगे तो यहाँ से जो लिस्ट है इसमें और भी काफ़ी टाइप की चीज़ें दे रखी हैं। तो आउटलाइन इसकी मेंटेन कर सकते हैं, यहाँ से जो दे रखा है इसकी इनलाइन भी मेंटेन कर सकते हैं। लेवल जो है एक गैपिंग के बाद आप देख रहे होंगे तो एक आपका टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, वो सारी चीज़ें यहीं से मेंटेन कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे, अगर क्लिक करेंगे तो आपको फॉर्मेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा बुलेट एंड नंबरिंग, ठीक है। तो वो चीज़ें आप यहाँ से इन्हें सेलेक्ट करके दे सकते हैं। जैसे देखिए ये सिलेक्ट हो गया, ये 1 ये 2 हो गया, ठीक है। यहाँ से भी वो ही चीज़ें यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जस्ट इसके बाद आते हैं तो बुलेट एंड नंबरिंग हो गया। पेज की स्टाइल यहाँ से ले सकते हैं आपका, देखिए पेज का जो भी होगा इंड नोट वगैरह वगैरह सारी चीज़ें आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और जस्ट यहाँ पे देखें तो इनवलप भी प्रिंट कर सकते हैं, इनवलप आपको मिल जाएगा। और देखें तो HTML का पेज मिल जाएगा, इंडेक्स पेज मिल जाएगा, ये सारी चीज़ें पेज आपको यहीं से डिक्लेयर कर सकते हैं, ये इनके अकॉर्डिंग है। यहाँ पे आप पेज की साइज़ अगर सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको यहाँ से पेज का साइज़ मिलेगा। जनरली A4 आता है, जो हमारे यहाँ पे लोकल साइड में हमारे यहाँ प्रिंटर चलते हैं उनमें A4 की साइज़ चलती है और वो साइज़ आपको यहाँ पे मिलेगा। उसके अलावा आप उसी को पोर्ट्रेट और लैंडस्केप करना चाहते हैं, यानी कि हाइट जो है विड्थ में करना चाहते हैं, विड्थ की हाइट आप लंबाई में करना चाहते हैं, तो वो आप ट्रांसफॉर्म यहाँ पे कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे तो मार्जिंग, यानी कि पेज से कितनी गैपिंग होके आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट होगा, यानी आपका कंटेंट प्रिंट होगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखा है। टॉप से, लेफ्ट से, राइट से, बॉटम से, ठीक है, ग्लचर से, ये सारी चीज़ें दे रखा है। उसके बाद पेज का लेआउट क्या होगा, आपका लेफ्ट से राइट प्रिंट होगा कि क्या होगा, यानी उर्दू जो होता है राइट से लेफ्ट प्रिंट होता है, और आपका जो नॉर्मल इंग्लिश होती है या फिर हिंदी होती है वो लेफ्ट से राइट की साइड में होती है। पेज लेआउट आपको वैसा मिलेगा, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा आपको देखेंगे तो एरिया में आपको ये सारी चीज़ें आपको सिलेक्ट करनी होगी। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी मिलेगी आपको, ट्रांसपेरेंसी अगर वगैरह ये भी मिलेगा। फिर यहाँ पे आपको हेडर मिलेगा, हेडर ऑन करते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। फूटर ऑन करते हैं तो आपको फूटर भी यहाँ से मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें फूटर और सारी चीज़ें आपको अप्लाई होंगी। पेज का बॉर्डर यहाँ पे आपको दे रखा है, तो आपका पेज का बॉर्डर यहाँ से कोई चाहिए होगा तो आप पेज का अप्लाई कर देंगे। और आप इसको, मैं क्या करता हूँ छोटा सा करके दिखाता हूँ, आई थिंक कि आ चुका है, ये यहाँ पे आ चुका है। पर मैंने कोई भी बात आपको ध्यान में हो तो मैंने क्या किया था उस टाइम पे, कोई भी जो कि मैंने मार्जिंग नहीं दे रखी थी। फॉर्मेट मेनू में जाऊँगा, फिर से मैं पेज की स्टाइल में जाऊँगा और आप यहाँ पे मार्जिंग देखिएगा। तो मैं क्या करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसकी मार्जिंग करता हूँ एडजस्ट। पेज की मार्जिंग हर साइड से 2 सेंटीमीटर है ही। अब ट्राई करते हैं, अब देखेंगे तो पेज की मार्जिंग हो गई है पर बॉर्डर नहीं दिखा रहा है, तो थोड़ा सा हमें चेक करना पड़ेगा वापस से पेज स्टाइल। दोस्तों ये पेज कलर है, आप पेज कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, पेज कलर। और ये इस बात का ध्यान दें, पेज कलर प्रिंट नहीं होता है, ठीक है, पेज कलर प्रिंट नहीं होता है, उसे आपको PDF बना के प्रिंट करना पड़ता है। और जस्ट यहाँ पे आएंगे, ट्रांसपेरेंसी, हेडर मिल गया, फुटर मिल गया, बॉर्डर्स मिल गए। और यहाँ पे बॉर्डर आप देखेंगे तो पोजीशन दे रहा है किस एंगल में प्रिंट होगा। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, पैडिंग अगर वगैरह नहीं दे रखा है, इस बात को आप ध्यान दें। तो यहाँ पे आपको सारे के सारे ऑल बॉर्डर करने पड़ेंगे और वो चीज़ें अप्लाई करने के बाद शायद यहाँ पे आपको दिखने को मिले। देखिए आपका डॉक्यूमेंट एक बॉर्डर में है, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे जो कुछ भी लिख रहे हैं ये सारा का सारा आपका बॉर्डर में दिखाई दे रहा है, ठीक है दोस्तों। ये हमने क्या किया है कि पेज का जो साइज़ है चेंज किया हुआ है, इसलिए आपको ऐसा पेज स्टाइल दिख रहा है। मैं पेज का साइज़ क्या करता हूँ, यहाँ से फिर से चेंज कर देता हूँ, पोर्ट्रेट कर देता हूँ
और सॉरी, हाँ पोर्ट्रेट कर देता हूँ, लैंडस्केप है। तो यहाँ से क्या करता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ और देखेंगे आप लोग कि ये पेज आपको पेज बॉर्डर के साथ भी दिख रहा है और आपको जो भी चीज़ें चाहिए होगी वो वैसे दिख रहा है। बाकी यहाँ से आप इसकी विड्थ मेंटेन कर देंगे तो आपको वो मार्जिन भी एडजस्ट करके मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ से फिर फॉर्मेट मेनू में आते हैं, पेज स्टाइल हो गई। अब टाइटल पेज होगी, टाइटल पेज आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आप इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे ये ब्लैंक पेज मिलेगा। आप यहाँ पे अपने जो डॉक्यूमेंट का टाइटल लगता है यानी फ्रंट पेज के बाद आप देखेंगे तो वहाँ पे ऑथर का सारी डिटेल्स लिखी होती हैं या फिर और भी काफ़ी ऐसी इंपॉर्टेंट डिटेल्स रखी होती हैं जो उस डॉक्यूमेंट के बारे में दर्शाती हैं, तो उसे टाइटल पेज कहते हैं। वो आप यहाँ से इंसर्ट करके देख सकते हैं। उसके अलावा आप देखेंगे तो फॉर्मेट में आपको मिलेगा। इसके बाद टाइटल पेज हो गया, कमेंट। तो सबसे पहले हम कमेंट यहाँ से एक इंसर्ट कर लेते हैं और थोड़ा सा टेक्स्ट लिख लेते हैं और इसे हम क्या करते हैं आपके लिए बड़ा कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम फॉर्मेट मेनू में जाएंगे और यहाँ से आपको मिलेगा कमेंट। ठीक है, आप यहाँ से कमेंट का जो भी होगा फंट का कलर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और इसे डन करिए। देखिए आप इसका कलर रेड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप फंट की सारी कमेंट की सारी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा समझ लें। और जस्ट इसके बाद कमेंट के बाद आपको कॉलम आएगा, तो आप अपने इस पेज को कॉलम में भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखें तो कॉलम को हम क्या करते हैं, दो हिस्सों में डिवाइड कर दे रहे हैं और अब आप देखेंगे तो आपका ये डॉक्यूमेंट दो हिस्सों में डिवाइडेड मिलेगा। ठीक है, जैसा यहाँ पे आप देखेंगे तो ये देखिए सारा का सारा आपका डॉक्यूमेंट यहाँ से डिवाइडेड है। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक मार्क आया हुआ है और ये बता रहा है कहाँ से कहाँ तक आपका पेज डिवाइडेड है। ठीक है दोस्तों, और आप यहाँ पे अगर कुछ भी लिखते हैं, जैसे मैं इसी चीज़ को क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट करते जाता हूँ, कॉपी पेस्ट करते जाता हूँ और देखिए जो है आधा इस पेज में हो रहा है और आधा इस पेज में आ रहा है। ये क्या हो गया है, आपका ही पेज दो हिस्सों में बट गया है। जस्ट इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं कॉलम के बाद वाटरमार्क। तो आप अपने डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट लिख के, जैसे कि मी लिखता हूँ, ये मेरा डॉक्यूमेंट है और मैं इसी नाम से इसको लिखता हूँ और इसे ऐड कर देता हूँ। आप देखेंगे तो यहाँ पे अब मी के नाम से मेरा आ चुका है, यहाँ पे भी आ चुका है। और इसके अलावा भी आप और भी फॉर्मेटिंग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वाटरमार्क में जाइए और यहाँ पे क्या करिए, थोड़ा सा परसेंटेज ट्रांसपेरेंसी अगर अप्लाई कर दीजिए, एंगल भी अप्लाई करना है तो अप्लाई कर दीजिए और यहाँ से 45 डिग्री अगर यहाँ से फंट सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी फंट आपको पसंद हो सेलेक्ट कर दीजिए। अब आपको देखने को मिलेगा नया फंट और नए स्टाइल में। ठीक है, अब इसके अलावा आप यहाँ से जाएंगे तो वाटरमार्क आप देख लिए, सेशन देख लेते हैं। ये क्या होता है, एक पैराग्राफ आप जब स्टार्ट करते हैं तो उसे एक पैराग्राफ को क्या कहते हैं, सेशन कहते हैं। ठीक है, तो बस एक पैराग्राफ हमें सिलेक्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पे आपको सेशन हाईलाइट होना चाहिए पर नहीं हो रहा। ठीक है दोस्तों, अब इसे हम थोड़ा सा देख के, इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो इमेज दे रखा है, इमेज की फॉर्मेटिंग दे रखा है, क्रॉप करना है, इस इमेज को रिप्लेस करना है, कंप्रेस करना है, सेव करना है, क्या करना है। तो इसके लिए हमें इमेज एक यहाँ पे इंसर्ट करना होगा। इंसर्ट मेनू में जाएंगे और यहाँ से एक इमेज हम इंसर्ट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, 2013 का ही है स्टार्टअप का और हम थोड़ा सा इसको बड़ा साइज कर ले रहे हैं। अब हम जाते हैं फॉर्मेट मेनू में और यहाँ पे इमेज का क्या करते हैं, सबसे पहले क्रॉप करने के लिए बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कॉर्नर पे करेंगे तो यहाँ से आप खींच सकते हैं, जितना कट करना होगा कट जाएगा। देखिए कट गया है। जस्ट इसके बाद आप यहाँ पे फॉर्मेट मेनू में जाएंगे और इमेज में जाएंगे और यहाँ से रिप्लेस करना होगा, आप रिप्लेस कर सकते हैं। साइज़ कम करना होगा, साइज़ कम कर सकते हैं। कलर अगर थोड़ा करेक्शन करना होगा तो इसको थोड़ा मैं कलर करेक्शन कर सकते हैं। जैसे रेड हो गया, आप इसमें ग्रीन बढ़ाना चाहते हैं तो ग्रीन बढ़ा सकते हैं। देखिए अब थोड़ा सा टेक्स्ट अलग दिख रहा है। तो ऐसा कुछ करना होगा तो आप कर सकते हैं। बाकी थोड़ा सा आप खुद भी ट्राई करें तो आपको और भी इंडिपेंडेंट होंगे। बाकी अगर कुछ नहीं आता तो हमसे पूछें, बिल्कुल हम आपको कमेंट में आंसर देंगे। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ से कोई शेप इंसर्ट कर सकते हैं, शेप इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ से इंसर्ट मेनू से जाके। अदरवाइज आप यहाँ से शेप इंसर्ट कर लें। ओ डूबू डूबू,
ये क्या कर रहा है बाबू। यहाँ से हम लोग से सॉरी यहाँ से सब लोग यहाँ से हम लोग शेप इंसर्ट करेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, जस्ट इसके बाद यहाँ पे जाएंगे टेक्स्ट बॉक्स में, इसका पोजीशन और साइज सब सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से देखिए तो यहाँ से पोजीशन विड्थ अगर बना सकते हैं, पर ये आपके लिए खास कोई इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आप मैनुअली माउस से भी कर सकते हैं, पर इसकी अगर ज़रूरत पड़ गई तो आप बिल्कुल ट्राई करें, ऐसे कर सकते हैं। और इस बात का ध्यान दें कि शिफ्ट के साथ अगर करेंगे तो बिल्कुल गोला बनेगा और अगर डायरेक्ट ट्राई करेंगे तो ऐसा गोला नहीं बनेगा। देखिए देखिए, तो इस बात को ध्यान दें और शिफ्ट के साथ ज़रूर बना के देखें एक बार। और जस्ट इसके बाद अगर आपको न समझ में आया तो हमसे ज़रूर कांटेक्ट करें। जस्ट फॉर्मेट मेनू में आएँ और यहाँ पे बॉर्डर मिलेगा, टेक्स्ट बॉर्डर टेक्स्ट एक, ठीक है, तो उसकी लाइन अगर सारी चीज़ आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों अब हम देखेंगे यहाँ पे इंसर्ट करेंगे इसे टेक्स्ट बॉक्स को, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे ये इंसर्ट होगा, यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे मिलेगा और जस्ट यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंसर्ट कर लेते हैं। जस्ट यहाँ पे लिखेंगे द टेक्स्ट इज मीडियम फॉर फीलिंग्स ऑफ अ ह्यूमन, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं तो ये अब एक टेक्स्ट बॉक्स में, अब आप इसे कहीं भी मूव करके ले जा सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा आपको, ठीक है। और ये आपको बहुत एक अच्छा एडवांस दे रखा है, एडवांस ऑप्शन दे रखा है कि आपको तुरंत ये रो और कॉलम हाइड कर शो करके दिखा दे रहा है आपके, ताकि इसे पता कर सके मुझे रखना कहाँ पे है और उसका काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट मिल सके, ठीक है। अब इसी की फॉर्मेटिंग यहाँ पे आपको दे रखा है टेक्स्ट बॉक्स का, ठीक है। यहाँ से पोजीशन डिक्लेयर कर सकते हैं, साइज बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ये आपको देख रहा है कि किस पैराग्राफ में होगा, लाइन में होगा, क्या चीज़ में होगा, आप यहाँ से देख सकते हैं। टू पेज अगर कर देते हैं तो देखिए एक पेज जैसे ये आ जाएगा, देखिए बीच में आ चुका है। इसके अलावा इसमें आप एक पैराग्राफ अगर जैसा करना चाहते हैं तो सेम एक पैराग्राफ जैसा इसको कर सकते हैं। यहाँ पे देखें तो इसके बाद इसकी लाइन जो होंगी वो लाइन कैसी होंगी वो यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसकी जो आउटलाइन वाली होंगी वो चीज़ें, ठीक है। और जस्ट इसे डन करिए और आप कहीं भी इसे रखिए। देखिए अब इस टेक्स्ट बॉक्स पे आपको आउटलाइन मिल रही है, यानी बॉर्डर मिल रही है, ठीक है दोस्तों। तो इसे क्या करेंगे हम यहाँ से, अभी देखिए जो भी कलर होगा फिल करना होगा वो सारी चीज़ें यहाँ से आप इसमें फिलअप कर सकते हैं। जैसे यहाँ से मैं एक टेक्स्ट कलर इसका था, सॉरी आउटलाइन कलर था, आउटलाइन कलर ये आपको दिख रहा होगा। इसके अलावा आप यहाँ से क्या करेंगे, आउटलाइन जो भी कलर आप यहाँ से लेना चाहते हैं वो ले लेंगे। आप यहाँ पे देख रहे होंगे इसका आउटलाइन कलर मिल रहा है, ठीक है। और इसके अलावा ये होगा आप शायद इसका फिल एरिया, ठीक है। आप कलर फिल करना चाहते हैं, यहाँ से इसके अंदर कलर फिल कर सकते हैं और वो कलर आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये कलर फिल हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको दे रहा है रोटेट करने के लिए, तो आप यहाँ से पकड़ें और कॉर्नर से जहाँ पे रोटेट करना है रोटेट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पे और भी फिलिंग मेथड मिलेंगे, ग्रेडियंट मिलेगा, तो आप ग्रेडियंट में यहाँ से और भी कलर आपको मिल जाएंगे। ये सारे मेथड आपको कुछ बने बनाए मिलेंगे, अदरवाइज़ आप इसमें अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पॉइंट्स मिलेंगे और ये पॉइंट्स सिर्फ आप एडिट कर पाएंगे, यहाँ से आपको मिलेगा, ठीक है दोस्तों। ये सारे पॉइंट्स भी आप एडिट कर पाएंगे, ये इसलिए दे रखा है, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद हम देखते हैं, यहाँ से आते हैं, जस्ट ये आपको फ्रंट और बैक वाला यहाँ से आप देख सके कर सकते हैं, ठीक है। फ्रंट कर देंगे ये फ्रंट में आ जाएगा, इसे फ्रंट में कर देंगे ये फ्रंट में आ जाएगा। तो ये चीज़ें आप पहले से ही देख चुके हैं। और इसके बाद हम यहाँ पे बताते हैं आपको फ्रेम इन ऑब्जेक्ट।
दोस्तों आप इसे ही सिलेक्ट करिए, इसी का फ्रेम और ऑब्जेक्ट की वो बातें कर रहा है, ठीक है। इसमें आप कोई फ्रेम इंसर्ट कर लेते हैं, पहले यहाँ से फ्रेम देखने को मिलेगा, ये रहा फ्रेम, ठीक है। एक फ्रेम ले लेंगे और यहाँ पे इसे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल टेक्स्ट बॉक्स जैसा है, पर ये आपको लग रहा होगा कि टेक्स्ट बॉक्स जैसा नहीं है, पर ये भी एक टेक्स्ट बॉक्स जैसा ही है, ठीक है। और यहाँ से आप कैप्शन इसका दे सकते हैं, वो आप कैप्शन दे देंगे यहाँ से और इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ भी आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं और इसकी साइज़ बना सकते हैं, यहाँ से और भी ऑप्शन है, इसका नाम दे सकते हैं, इसके अंदर डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, और इसके अलावा कोई लिंक अगर दे सकते हैं यहाँ पे इसका, ठीक है। नेक्स्ट लिंक ऐड कर सकते हैं, हाइपर लिंक ऐड करना होगा तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं, बॉर्डर एरिया यहाँ से दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद इसकी इस फ्रेम की फॉर्मेटिंग आपको यहाँ से सारी चीज़ें मिलेंगी। इसका मतलब यही है कि आप इस पर अगर क्लिक करते हैं तो ये आपको कहाँ पे ले जाएगा उसके लिए है, ठीक है। इन्हीं का आपको यहाँ से नेम अगर फिलअप कर सकते हैं, फ्रेम नेम 1, अब ये इसका नेम हो जाएगा फ्रेम का। और जस्ट इसके बाद यहाँ पे आप करते हैं फ्रेम 2 का, तो नेम इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपको ऐड करने के लिए देगा, ठीक है। और जस्ट इसके बाद अगर यहाँ पे आते हैं आप तो आपको एंकर मिलेगा। एंकर देखिए क्या होता है कि हम पैराग्राफ वगैरह में कहीं भी एंकर टैग का यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है, वो कहीं आपको रीडायरेक्ट करता है, जैसे कि एक कैरेक्टर पे लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जब भी आप उन चीज़ों को क्लिक करेंगे तो वो आपको वहाँ तक लेके चला जाएगा, ठीक है, जैसा उसमें किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पे रख देते हैं और जस्ट यहाँ फॉर्मेट मेनू में जाते हैं और एंकर पे चले जाते हैं, ठीक है। ये भी यहाँ पे इसी के लिए है। यहाँ पे आप कोई भी अपना टेक्स्ट ऐड कर दीजिए समथिंग और यहाँ पे चले जाइए, इसे सिलेक्ट करिए, देखिए इसे हाईलाइट करता है, क्या करता है, ये नहीं कर रहा है। जस्ट इसे सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं फिर क्या कर रहा है ये, ठीक है। ये यहाँ से 2 पैराग्राफ कर देंगे, ये इसकी इसमें जो भी आप कंटेंट लिखेंगे वो पैराग्राफ जैसा होगा या फिर कैरेक्टर जैसा होगा, ये इसके लिए है, ठीक है दोस्तों। जस्ट इसके बाद यहाँ पे आते हैं तो रैपर है, ठीक है। ये क्या होता है कि अगर आप अपना टेक्स्ट लिखते हैं तो कई बार होता है कि ज़्यादा टेक्स्ट होने पे क्या होता है कि उसी में जो नई लाइन में आ जाता है, पर कई बार ऐसा होता है कि वो टेक्स्ट पूरा जितना रहता है वो उसी लाइन में दिखाते रहता है, तो इसी को रैपिंग करते हैं। वो आपको यहाँ पर मिलेगा कि पैरेलल मिलेगा या फिर ऑप्टिमाइज करेगा या फिर बिफोर आफ्टर, ये सारी चीज़ें ऐड करेगा, वो आपको यहाँ से दे रखा है। इसके अलावा अरेंज है, अरेंज आपको अभी बताया हूँ कि ये क्या करेगा, आपके चीज़ों को जो भी आप ऑब्जेक्ट ऐड किए हुए हैं उन्हें आगे या पीछे जो भी आप जिस लेयर में रखना चाहते हैं उस लेयर में करेगा। यहाँ से जैसे मैं इसको फ्रंट में कर दूँ, देखिए फ्रंट में आ गया है। अगर मैं इसे फ्रंट में करना चाहता हूँ तो इसे सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे फ्रंट कर दूँगा, ये फ्रंट वर्ड में चला आएगा। अदरवाइज बैकवर्ड करना होगा तो आप यहीं से इसे बैकवर्ड में भेज सकते हैं, देखिए बैक में चला जाएगा। इसके अलावा आपको मिलेगा ये रोटेट, रोटेट मिलेगा, आप यहाँ से रोटेट कर सकते हैं जाके यहाँ से, ठीक है, ऐसे रोटेट कर सकते हैं जो कि यहाँ पे आपको मैं बताया था, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो ग्रुप है। अब यहाँ से क्या करेंगे, 2 चीज़ों को पकड़ के ग्रुप में कर सकते हैं, जैसे इसका और जस्ट इसको मैंने दोनों को सिलेक्ट किया और यहाँ पे फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ से क्या करेंगे ग्रुप कर देंगे। पर इस चीज़ में ये ग्रुप नहीं हो रहा है, ये इन लोगों को थोड़ा एडवांस करना चाहिए। यहाँ से हम लाइन पहले ड्रॉ कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है, ग्रुप होता है कि नहीं होता है, देखते हैं। मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और इसे सिलेक्ट करता हूँ, ये दोनों एक साथ नहीं सिलेक्ट हो रहा है। शिफ्ट के साथ मैं ट्राई करता हूँ, हाँ शिफ्ट के साथ दोनों सिलेक्ट हो जा रहे हैं। अब इसे ग्रुप करके मैं देखता हूँ ग्रुप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये ग्रुप हो रहा है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से ग्रुप कर देंगे, अब इन दोनों को कहीं भी हम मूव करेंगे तो ये एक ही साथ जाएंगे, देखिए
देखिए अब ये यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। अब हम इसे कहीं भी मूव करें, देखिए ये सब एक ही साथ जाएंगे। इसे हम सिलेक्ट करते हैं, इसे और शिफ्ट के साथ इसे सिलेक्ट करेंगे। अब दोनों को देखते हैं ग्रुप होते हैं कि नहीं ये दोनों, और यहाँ पे देखिए ग्रुप हो जा रहा है। इन दोनों को मूव करेंगे जहाँ पे भी ये सिलेक्ट होते हैं मूव हो जाएंगे। इसमें ध्यान दीजिएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर करते हैं तो आपको कंट्रोल के साथ ये सारी चीज़ें मिलेंगी, अदरवाइज आप इसमें इसको शिफ्ट के साथ करेंगे तो ये दोनों सिलेक्ट होंगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और ज़रूर से ज़रूर मेरी वीडियो पसंद आए तो किसी और को शेयर करें। ठीक है, ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। ओके, बाय बाय।